अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि क्वीन किस तरीके से मेट करते हैं मशीन के ज़रिए। और माशाल्लाह इसका एक्सपर्ट बंदा जो है डॉक्टर खालिद रफ़ीक साहब है, और हम एक ट्रेनिंग के लिए आए हैं। माशाल्लाह इधर डॉक्टर साहब से हमने बहुत कुछ सीखा, तो आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मशीन के ज़रिए क्वीन मेट कर लेते हैं। तो आइए वीडियो देखते रहिए। इसके ऊपर क्या कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्वीन इसके अंदर लगी होती है। क्वीन को हम इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। ये डबल वैसे जैकेट होती है इसकी। पहले क्वीन को डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वीन का मुंह इधर करते हैं, फिर इसके ऊपर ले डालते हैं क्वीन, फिर इधर बंद होता है, मुंह इधर कर पीछे एब्डोमेन बाहर निकाल देते हैं। जैसे एब्डोमेन बाहर निकालती है, उठा के इसको यहाँ पे लगा देते हैं। इधर से कंट्रोल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 2 बबल पर सेकंड, ठीक है। मतलब है कि 2 सेकंड में 2 बबल, इसका 1 सेकंड में 2 बबल जो है ना, ये इस पाइप के अंदर से 2 दफ़ा ये बबल 1 सेकंड में ऊपर नीचे जाता है। ये इसके अंदर लगा समझ। ये इसका कंट्रोलर है, स्विफ्ट कंट्रोलर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना इसमें ज़रूरी है। हमने उसको बेहोश नहीं करना, मदहोश करना, ठीक है। बेहोश होगी तो फिर आपकी इंसेमिनेशन नाकाम होगी। जिंदा भी हो, एब्डोमेन उसकी हिल रही है, ठीक है। तो इससे हम एब्डोमेन को उसकी जो है खोलते हैं। स्पेशल इक्विपमेंट है, एक तरफ से पकड़ के इसको इधर से खींचते हैं और इसको दूसरी तरफ से खोल के इसको नीचे सेट करते हैं। उधर से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बंदा कोई नहीं होता, शाम के टाइम करते हैं, सारी लाइटें बंद होती हैं, सिर्फ ये लाइट चालू होती है। जितनी लाइटें और वो चली होंगी, आपका फोकस इधर उधर जाएगा, जहाँ लाइट होगी वहीं आपका फोकस होगा और वहीं आप ये सारा काम करेंगे, ठीक है। और आपने ये नीडल वैसे लगी है, इसको हार्बर सिरिंज कहते हैं और इसको शैलो सिरिंज कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन निशान लगा हुआ है, ये जो है 8 माइक्रोलीटर सीमन का निशान है। इससे आपको पता चल जाता है कि 8 माइक्रोलीटर सीमन आपने इसको देना है, ठीक है। जैसे सीमन इससे क्रॉस करते हैं, सिरिंज बंद कर देते हैं, उसको ला के जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड में दोबारा केज में डाल के कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लगाते हैं। यानी कि इंसेमिनेशन के बाद 1 मिनट के लिए फिर हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मिनट के बाद फिर उसको थोड़ा सा 2 बबल पर सेकंड, 2 से 3-4 सेकंड के लिए फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, उसकी एगलिंग मतलब अफेक्ट नहीं होती, जल्दी वो उसको एक्सेप्ट करती है। अच्छा, ये सब कुछ करने से पहले हम क्या करते हैं, बाहर से मलका लाते हैं इन केजेस, ये जो आपको चैम्बर लग रहा है। फ्लाइट के लिए जब जाती है मलका, वो कुछ स्टिमुलेशन उसके अंदर क्रिएट होती है, तो अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो कामयाबी का चांस कम होगा। पहले हम क्वारी क्वीन उसमें छोड़ दें घंटे के लिए, फिर वो क्वीन लेके हम जो 1 घंटा बाद पूरा कर लेते हैं, उसको उठा के दे देते हैं, तो उसकी स्टिमुलेशन क्रिएट होती है, वो उड़ती है। ऊपर बोर्ड लगा, उसके ऊपर हम यूवी की लाइट देते हैं, सूरज की लाइट, तो उसको लगता है सूरज की तरफ उड़ रही है, फ्लाइट के लिए उड़ रही है, तो उसकी जो स्टिमुलेशन है, हार्मोन है, वो रिलीज होते हैं। तो फिर हम इसको बनाते हैं ताकि हमारी कामयाबी के चांस हो जाए, तौर पर तैयार हो जाए। हाँ जी। दूसरा ये ग्रूमिंग बिहेवियर भी है। ये वो फ्लाइंग चैम्बर है, स्टिमुलेशन क्रिएट चैम्बर भी है। क्वीन को इसके अंदर डाल देते हैं, कुआरी क्वीन फिर से तैयार करते हैं, ला के इसके अंदर डाल के ऊपर यूवी लाइट लगा देते हैं, सारी लाइटें बंद कर देते हैं, इसको डार्क रूम बना के इसके ऊपर लाइट देते हैं, तो सूरज की बार बार फ्लाई करती है, नीचे आती है, फिर उड़ती है, फिर जाती है। उसको लगता है कि मैं जो है ना नेचुरल फ्लाइट के लिए जा रहा हूँ, मेटिंग फ्लाइट जो। इसी में ड्रोन छोड़ दिए जाए, क्या इसकी मीटिंग हो जाएगी? नहीं, वो कामयाब नहीं होती, ठीक है। एक तो जिंदा ड्रोन को ये जज करना कि ये मेटिंग के काबिल है कि नहीं, ये एक्सपर्टी चाहिए, ठीक है। वो आया कि ड्रोन इस काबिल है। दूसरा, वो टेम्परेचर मेंटेन करना, यहाँ ये थोड़ा मुश्किल है, हो जाती है, लेकिन वो अल्टीमेटली ड्रोन लेयर होती है, वर्कर सही नहीं बनते, तो यहाँ से फिर हम